बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदी मुर्शदी या नबी। पिछले दिनों हमें एक बात सुनने में आई है कि पंजाब कॉलेज जिसकी एक ब्रांच लाहौर में है, वहाँ पे क्लास के अंदर एक कुछ वाक़या हुआ था इस तरह से कि टीचर ने एक क्लास में एक लड़की थी, हमारी बहन, वो काफ़ी देर से जो है ना क्लास में नहीं थी आ रही, काफ़ी वक्त से। ठीक है। तो टीचर ने जो है क्लास में पूछा कि आपको कुछ पता है या आप उसके घर वालों को अगर पूछ सकते हैं तो उसकी हैरियत मालूम करके तो जो है ना कॉलेज में इन्फॉर्म कर दें या मुझे बता दें कि वो क्यों नहीं आ रही। तो जो लड़की थी उसकी जो वहाँ पे दोस्त वगैरह थी जो उसकी उनकी तरफ से जो लड़की की फैमिली है उनसे रब्ता किया गया। तो लड़की की फैमिली की तरफ से हम उनको पता चला कि जो है बच्ची के साथ कॉलेज के अंदर ये वाक़या हो गया है। तो उसके बाद में जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये बात कॉलेज के अंदर फैली है। सबसे पहले ये जो बात है क्लास के अंदर फैली है। इसके बाद में ये जो सारा वाक़या है कॉलेज के अंदर आहिस्ता आहिस्ता फैला है और जो फिर कॉलेज है वो एहतजाज के लिए बाहर निकला है। और फिर आपको पता है कि जो भी उनके रेफरेंसेस होते हैं, जो वहाँ पे तलबा पढ़ रहे होते हैं, वो आसपास के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे भी रब्ता करते हैं या सोशल मीडिया के ज़रिए ये बात ना फैल गई। ठीक है। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ था कि तलबा की तरफ से एहतजाज किया गया जो कि देखते देखते काफ़ी ज़्यादा हो गया। फिर दूसरी तरफ पंजाब कॉलेज के जो ओनर हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के भी मालिक हैं, बेसिकली जो पंजाब कॉलेज है उसकी तमाम जो ब्रांचेज़ हैं वो मियाँ आमिर की हैं। और मियाँ आमिर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब जो कि लाहौर में है, जिसको हम यूसीपी के नेम से जानते हैं, उसके जो हैं वो ओनर हैं। तो उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया उनके कॉलेज की तरफ से कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही इसकी कोई अथेंटिफिकेशन है। तो लिहाजा आप इस बात को इतना लंबा चौड़ा करके ना बयान करें। ना ही ऐसा कोई केस हुआ है, पुलिस स्टेशन में हमने चेक भी करवाया है, किसी किस्म का कोई केस नहीं हुआ। और ना ही जो है लड़की के पेरेंट्स वगैरह सामने आए हैं और ना ही जो है ना हमारे इल्म में कोई ऐसा वाक़या है कि जो कि हमारे कॉलेज की ब्रांच में हुआ हो। तो उनकी तरफ से ये बयान आया था कि पंजाब कॉलेज बहुत देर से तलबा के लिए अपने जो भी हमारा तालीमी किरदार है वो हम अदा कर रहे हैं अच्छी तरह से। तो हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी का अच्छा जो है ना ध्यान रखा जाता है, यहाँ पे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो इसके बाद में फिर क्या हुआ था कि तलबा की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता जो एहतजाज था वो बढ़ता गया। तो देखते ही देखते इसने जो है ना ये मीडिया फिर आ गई, बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल ने इसको कवर किया। तो कवर करने के बाद में क्या हुआ था कि इसको ना आलमी सतह तक भी ये मामला गया है। ठीक है। तो इसको बहुत ज़्यादा कवरेज मिली है। तो दूसरी तरफ जो तीसरा पहलू है इस कहानी का वो ये है कि जो हमारी पुलिस है उसका ये कहना है कि हमारे पास अभी तक किसी भी किस्म की कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और इसके अलावा जो है ना ना ही कोई इसका कोई केस लेके हमारे पास आया है, इस तरह का कोई भी केस हमारे पास नहीं आया। इवन के अगर ऐसा वाक़या कुछ हुआ भी है तो हमें आके बताएं, हम खुद ही ना अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे इसके खिलाफ़ और भरपूर साथ देंगे। और जो इनका नेम है बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। जो लड़की है उसका नेम भी जो है ना हम सामने शो नहीं करवाएंगे और जो इसके अलावा जो उसके पेरेंट्स हैं उनको भी हम जो है ना सामने शो नहीं करवाएंगे। बिल्कुल जो है ना पर्दे के अंदर रह करके हम उसके लड़की को और उसके ख़ानदान को इंसाफ दिलवाएंगे। ठीक है। उनकी तरफ से हमें ये जो है ना पैगाम सुनने को मिला था। और इसके अलावा जो है ना आज से 1 या 2 दिन पहले हमें देखने को मिला कि एक लड़की की तस्वीर सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसका नेम किन्जा सलीम बताया जा रहा है, जो कि इंतकाल कर गई है। तो जो है उसके जो है वो पिक्चर वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई है इंटरनेट के ऊपर। ठीक है। तो फिर उसके बाद में हमें ये देखने को मिल गया। और उसके बाद जो हमारी एएसपी डिफेंस हैं, जिनका नाम आई थिंक शेर बानो नेम है शायद उनका। ठीक है। उनकी तरफ से जो है ना बयान सामने आया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो किसी के इल्म में तो होना चाहिए था ना, ये सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए सब कुछ हुआ है। उस लड़की का हमें कुछ भी नहीं पता वो कहाँ पे है या उसकी फैमिली कौन है। इसके अलावा स्टूडेंट की तरफ से जो है ना जो तलबा थे वहाँ से बताया गया उनकी तरफ से कि कॉलेज इंतज़ामिया ने ना जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह है सब कुछ उन्होंने ना गायब कर दिया है। और दूसरी तरफ पुलिस का कहना ये है कि
हमने जो है ना उसका रोल नंबर, उस लड़की का नेम, सब कुछ चेक किया है। इवन कि उस कॉलेज की ब्रांच के अंदर उस नेम की जो 9 से 10 लड़कियां पढ़ती थी, हमने उन सब से कॉन्टैक्ट किया है। और एक दो जो लड़कियां हैं उनके घर वाले यहाँ पर तशरीफ़ भी ला रहे हैं, तो आप लोग उनसे बात कर सकते हैं, जो कि पुलिस वालों ने हमें बताया कॉन्फ्रेंस करके, ठीक है, सोशल मीडिया पे, मीडिया के सामने। उन्होंने मीडिया को बोला कि उसके पेरेंट्स भी अभी आ रहे हैं, दो लड़कियों के, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी की लड़कियां, अगर आप कहते हैं, हम उनसे भी आपको कांटेक्ट करवा देंगे, जो कि इस नेम की लड़कियां उस कॉलेज में पढ़ती थीं। वो कह रहे, उनका कहना ये है कि अगर तो कुछ भी ऐसा काम हुआ है तो अभी मीडिया आप लोग सामने है, आपके सामने आए, या लड़की के घर वालों में से कोई सामने आ जाए। अगर वो सामने नहीं आना चाहते, वो हमारे पास आए, हम खुद से जो है ना FIR दर्ज करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे, उनको हम पर्दे के अंदर रह करके इंसाफ देंगे। ये हमारे ASP डिफेंस हमारे साथ बैठी हुई हैं, ठीक है। तो खवातीन के लिए हमारे पास सारा महकमा है, तो इस केस को हम बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे, और जो है लड़की को और उसके ख़ानदान वालों को पूरा इंसाफ दिया जाएगा। और एक तरफ जो है एजुकेशनल जो मिनिस्टर है, वो भी तलबा के पास आया था, तो उसने भी इस बात की यकीन दहानी तलबा को करवाई थी कि इस बात की, क्योंकि कॉलेज की इंतज़ामिया की तरफ से ये बात सुनने में मिली है हमें तलबा की तरफ से, कि जो है ना कॉलेज वालों ने 50 के करीब स्टूडेंट्स को जो है वो सस्पेंड कर दिए कॉलेज से। तो जो है इसके बाद में फिर तलबा ने भरपूर एहतजाज किया, वो तो हमने सब वीडियोस देखी हैं, तलबा किस तरह से एहतजाज कर रहे हैं, और पुलिस ने आगे से जो उनके साथ जवाबी कार्रवाई की है वो भी हम सब ने देखा। बहुत से हमारे भाई तलबा जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं, ठीक है। काफ़ी तलबा ज़ख्मी होने के बाद में उसके बावजूद एहतजाज कर रहे थे, और कुछ तलबा को जो है सस्पेंड भी कर दिया गया है कॉलेज के जो है ना थ्रो से। तो लाइक इसमें जो हमारा जो चीफ मिनिस्टर है एजुकेशन का, ठीक है, सॉरी एजुकेशन जो मिनिस्टर है, उसका कहना ये है कि आप, उसने तलबा को इस बात की यकीन दहानी कराई है कि आपने किसी बात की टेंशन नहीं लेनी, मैं आपके साथ जो है ना कदम बा कदम खड़ा हुआ हूँ, आपको किसी को भी सस्पेंड नहीं किया जाएगा। उसने इस बात की तसल्ली करवाई है। दूसरी तरफ पुलिस का जो बयान था वो भी मैंने आपको सारा बताया है, और जो तलबा का कहना है वो भी मैंने आपको बताया है। और तीसरा जो मीडिया बता रही है, मीडिया जो है ना बेसिकली अभी सिर्फ ये दिखा रही है कि एहतजाज हो रहा है, और पंजाब कॉलेज में जो है एक लड़की जो कि हमारी बहन है, उसके साथ ये ज़्यादती की गई, तो जवाबी कार्रवाई में तमाम तलबा लोग सामने जो है ना आकर के एहतजाज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये भी एक आ गया। और इस कहानी, सॉरी, इस जो बात है ना, ये इसके काफ़ी ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू हैं, ठीक है। अभी हमें लाइक किसी भी नतीजे पर फ़ौरन से पहुंच जाना, ये जो है ना बिल्कुल भी अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं होगा किसी भी इंसान की तरफ से, क्योंकि अल्लाह पाक ने हम सब को सोचने के लिए जो है ना सलाहियत हमारे अंदर दी है, हमारे अंदर दिमाग है, ठीक है, हमारे पास दिमाग है, हमारे पास दिल है। अल्लाह पाक ने हमें अशरफुल महलूकात, ठीक है, पैदा किया। हम जो है, हम बहुत ज़्यादा चीज़ों से, बहुत ज़्यादा जानदारों से हम लोग ऊपर हैं। अल्लाह पाक ने हमें बहुत सी नेमतों से, बरकतों से नवाजा है, और हमें हर चीज़ को देख कर के चलना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि कॉलेज वाले सच्चे हैं, मैं नहीं कह रहा कि तलबा सच्चे हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मीडिया सच्ची है, या जो है एजुकेशनल जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो ठीक हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो भी सच है वो सामने आना चाहिए। अंजुमन तलबा इस्लाम हमेशा हक़ के साथ खड़ी है, और अभी तलबा की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। और जैसा कि सब जानते हैं, जब अंजुमन तलबा इस्लाम पावर में आती है, तो जब अंजुमन तलबा इस्लाम एहतजाज करने पर आ जाए, तो वो ना तो पुलिस को देखती है, ना किसी और को देखती है, वो सिर्फ हक़ को देखती है। क्योंकि हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारिक वसल्लम ने हमें यही बताया है कि हक़ के साथ खड़े होना है और जुल्म के खिलाफ हमने लड़ना है। तो अंजुमन तलबा इस्लाम का हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा है, हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि हम हक़ का साथ दें, ठीक है। तो हम लोग ये नहीं देखते कि हमारे जो जिसके साथ जुल्म हुआ है वो हमारी मुखालफत में है, या हमारा उसके साथ कोई लिंक है, नहीं है। ये हमारे चीज़ें जो है अंजुमन तलबा इस्लाम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। हमने सिर्फ हक़ को देखना होता है। हक़ को देख के तो जो है ना हमारे तमाम जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है अंजुमन तलबा इस्लाम, ये 1968 से वर्क कर रही है, और तमाम तलबा इससे वाकिफ़ हैं, और बहुत से तलबा हमारा साथ दे रहे हैं।
और जो हम लोग नारा बुलंद करते हैं सैयदी मुर्शदी या नबी, गुलाम है रसूल के गुलाम हैं। आपको पता होगा ये अंजुमन तलबा इस्लाम के ही नारे हैं। और अंजुमन तलबा इस्लाम हमेशा जब भी इस्लाम के खिलाफ कोई काम हुआ है सबसे पहले एहतजाज के लिए निकली है। जब भी हमारे आकाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम की शान में नाउज़ुबिल्लाह कोई गुस्ताही की जाए तो अंजुमन तलबा इस्लाम इसके खिलाफ भी सबसे पहले बाहर निकलती है। अंजुमन तलबा इस्लाम ये नहीं देखती कि सामने कौन सी ताकत खड़ी हुई है। अंजुमन तलबा इस्लाम ये नहीं देखती कि सामने धूप है, सर्दी है, क्या है, या सामने जो कुछ भी है, कुछ भी रुकावट आ जाए, कुछ भी रुकावट आ जाए, अंजुमन तलबा इस्लाम इसका सामना करती है। क्योंकि जो हक पर होता है उसके साथ अल्लाह पाक की मदद होती है, और जिसके साथ अल्लाह पाक की मदद होती है उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो हमारा कहना ये था कि उसकी और इस जो है ना ये बात, इसके अंदर एक और बात है कि जो कि मियाँ आमिर है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का मालिक है। अगर तो हम देख लें, अगर तो तलबा बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और उसके बाद में जो हमारे जहन में क्वेश्चन आता है वो ये है कि जो कि लड़की है वो अभी तक सामने उसके घर वाले क्यों नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो FIR उन्होंने क्यों नहीं करवाई। अगर वो नहीं आ रहे तो उनकी फैमिली में से या उनके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उनमें से किसी ने अभी तक आकर के अपना मौक़िफ़ सामने क्यों नहीं रखा। क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है और आजकल हर चीज़ को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सामने वाज़िया किया जा सकता है। और कोई भी चीज़ है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत आसानी से जो है ना वो वायरल हो जाती है। तो सबको पता है ये अभी मामला हुआ है जो कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। अंजुमन तलबा इस्लाम इसकी भरपूर तरह से मज़म्मत करती है। पूरे पाकिस्तान की हमारी ऑर्गेनाइजेशन अंजुमन तलबा इस्लाम इसकी मज़म्मत करती है और हुकूमत वक्त से मुतालबा करती है कि जो भी सच्चाई है उसको सामने लेकर के आया जाए। और इसमें एक बात मैं भी ये करने लगा था कि ये जो मियाँ आमिर है, अगर तो हम मान लें कि सब कुछ हुआ है, उसके घर वालों को भी दबाया जा रहा है, ठीक है, इसके जो लड़की के उनके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, उसके लड़की के फैमिली की तरफ से जो उनके ख़ानदान वाले दोस्त हैं उनको भी दबाया जा रहा है। या कुछ आपको पता है पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट के साथ भी जो खिलवाड़ हो रहा है, एक फायरवॉल करके उन्होंने एक प्लान बनाया जो को इसमें क्या होता है कि जो इंसान कुछ भी सर्च कर रहा है या फिर कोई इंसान जो है कुछ भी लाइक जो उनके कंट्रोल में होता है, जो हमारी IT के पीछे ब्रांच है, जो उसका हेड है, उसके ऑर्डर के साथ ही सब कुछ मैनेज होगा। अगर वो चाहेगा ये चीज़ें हम सर्च करें वो सामने ना आए तो वो नहीं आएगी। बेसिकली ये है, इसको ये कहा जाता है, जिसका नाम है फायरवॉल। जो उन्होंने अभी ये जो कर रहे हैं इसका नेम इन्होंने ये रखा हुआ है, ठीक है। इंटरनेट के साथ जो भी अभी जो स्पीड स्लो हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है, तो इसमें ये भी बात आ जाती है। अगर तो उसकी फैमिली की तरफ से ऐसा कुछ बयान जारी किया गया है, पहली बात तो ये अभी फायरवॉल जो है ना वो इतना कामयाब नहीं हुआ। तो अगर तो कुछ जारी हुआ है तो उसको बहुत पावर के साथ ना अभी वायरल हो जाना चाहिए था। और दूसरा जो है हमारा मौक़िफ़ अंजुमन तलबा इस्लाम का वो ये है कि अगर हम मान लें कि सब कुछ सच है, हमारा ये भी नहीं कहना कि हम लोग यानी कि तलबा के साथ नहीं करें। हमारी जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसका नेम ही तलबा है, अंजुमन तलबा इस्लाम, ठीक है। तो ये हमारी एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी सारे तालिबे इल्म हैं। तो मैं बात ये करने लगा था कि अगर तो देखें, अगर तो ये हुकूमत ने चले किसी ना किसी तरह से उसकी फैमिली को भी दबा दिया है, सबको दबा दिया। इसमें फिर एक बात निकल के ये भी आ जाती है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का मालिक है मियाँ आमिर, उसके आज से कुछ साल पहले अगर हम चले जाएं, उसकी जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ कुछ दुनिया न्यूज़ का वो मालिक है। जो मियाँ आमिर है ना, जो दुनिया न्यूज़ है जो कि हम पाकिस्तान में देखते हैं, उसका मालिक जो है वो मियाँ आमिर है, ठीक है। तो ये इसी के अंडर है सब कुछ। तो उसकी वजह से ना, दुनिया न्यूज़ की वजह से इनका और मुस्लिम लीग नून का आपस में कुछ झगड़ा हुआ था, जो कि राना सनाउल्लाह वगैरह सब कुछ सामने थे। और उसके बाद में इनकी जो है ना बाद में सुलह हो गई थी, क्योंकि उनको भी पता है कि ये लोग बाद में पावर में आ जाते हैं और हमने भी इसी पाकिस्तान में रहना है। चलें, वो उनके है पर्सनल मामलात हैं। तो उन्होंने बाद में सुलह कर ली थी और ये दोनों ना इस वक्त आपस में बहुत ज़्यादा मुतहिद हैं, ठीक है। तो अभी इस वक्त हम सब जानते हैं कि हुकूमत किन की है, और पाकिस्तान में अवाम के साथ जो हो रहा है मुझे बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो इस मामले में बिल्कुल 100% हुकूमत को भी पता है कि इसमें ये सब कुछ ठीक है, हमारी पुलिस को भी पता है, सबको पता है। और अगर तो ये सब कुछ मियाँ आमिर के दबाव में हो रहा है तो आपको सिर्फ इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि दोस्ती से जो बेहतर है वो इंसाफ है। क्योंकि हम सब ने एक दिन हम अल्लाह पाक के पास जाना है। अभी मैं कुछ दिन पहले फेसबुक के ऊपर एक वीडियो देख रहा था
जिस पे एक बुज़ुर्ग थे, वो ना एक कब्र के पास बैठे हुए थे। वो कब्र पहले तो हमें पता नहीं था किसकी थी। फिर उन्होंने कुछ इस तरह से बात की कि जज साहब, आप तो जो है ना, आपने मेरा जीना हराम कर दिया हुआ है। आपकी वजह से जो है ना मैं इस दुनिया में रह नहीं पा रहा। मेरी औलाद आपकी वजह से यहाँ पे ज़लील व ख्वार हो रही है। आपने जो मेरी ज़मीन का गलत फ़ैसला किया था, तो उसकी वजह से हम लोग आज तक पछता रहे हैं। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, आप मुझे बस ये बता दें आपने ऐसा क्यों किया, और मुझे ये बताएं आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे। आपके साथ तो 7, 8, 6, 5 गाड़ियाँ हुआ करती थी। आपके साथ तो पुलिस वाले होते थे। आप तो बड़े प्रोटोकॉल के साथ अंदर आते थे। आज जो है आप कब्र के अंदर बैठे लेट गए हुए हैं, आप दफन हो गए हैं यहाँ पे। आपको यहाँ पे दफना दिया गया है, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो उन बाबा जी ने कब्र की तरफ ये बातें की थी। ये किसी मीडिया चैनल है कि उसने ये सारा ना अपने पेज के ऊपर, फेसबुक के ऊपर अपलोड किया था। ये मैं देख रहा था। तो फिर उसने बोला कि जज साहब, लगता है आपकी जो अदालत है ना आज, वो बहुत ही सख्त अदालत लग गई है आपके पास। लगता है जो जज है वो इंसाफ करने वाला जज मिल गया है आपके सामने। जो जज खड़े हैं, लगता है आपकी वहाँ पे सिफारिश नहीं चल रही। आपका जो नाम है वहाँ पर काम नहीं आ रहा। आपका जो प्रोटोकॉल है, आपकी जो अहमियत है, आपकी जो पोस्ट है, आपकी जो सीट है, लगता है वो वहाँ पर काम नहीं कर रही। लगता है आपकी पकड़ हो रही है, इसीलिए आप मुझे जवाब नहीं दे पा रहे। ठीक है। तो ये मैं उनकी बातें सुन रहा था। ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि आप लोग होश के नाहुन लें। मैंने भी एक दिन अल्लाह पाक के हाँ जो है ना अपने खुदा के पास मैंने पेश होना है। मैंने जो जिस तरह मैंने ज़िंदगी गुजारी है, मैंने वहाँ पे जवाबदेही करनी है। इस दुनिया ने एक दिन फना हो जाना है। तो लिहाजा जब तक हम लोग यहाँ पे हैं, हमें चाहिए कि हम अदल व इंसाफ से काम लें। हज़रत उमर फ़ारूक का दौर सबको याद है, इसमें किसी बात का कोई शक नहीं, नो डाउट कि उन जैसा कोई नहीं, और ना ही उन जैसी हुक्मरानी अभी कोई मौजूदा हालात में कोई कर सकता है, चाहे वो कोई भी लीडर हो हमारा इस मौजूदा हालात में। ठीक है। तो वो इवन कि वो भी जो है हज़रत उमर फ़ारूक, वो भी जो है वो डरते थे अल्लाह पाक वो कब्र से। वो जो है, हालांकि उनको पता था, उनको जन्नत की बिशारत भी मिल गई थी। वो कहते थे मेरे पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो गलियों में घूमते थे, वो हर एक से पूछते थे आप लोग खुश हैं नहीं खुश। अब वो सब से पूछते थे। आपने वो वाक़या भी सुना होगा, उन हज़रत उमर ने रात को एक खातून से पूछा कि आप इतनी रात को तन्हा घूम रही हैं, तो आपको डर नहीं लगता। तो खातून का आगे से कहना ये था कि या तो उमर जो है वो उसका इंतकाल हो गया है, या तो फिर तुम खुद उमर हो। अवाम का ये भरोसा था उनके ऊपर। ठीक है। आप लोग उन जैसा नहीं बन सकते, आपके अंदर उन जैसे बनने की सलाहियत नहीं है, लेकिन आपके पास एक ताकत है इस वक्त। वो ताकत क्या है? आप एक ओहदे पर फाइज हैं, आपके पास फैसला करने की कुव्वत है। पाकिस्तान की फोर्सेस आपके अंडर हैं। तो सब जानते हैं फोर्सेस किसके अंडर काम करती हैं। तो आपको चाहिए कि आप अदल इंसाफ से फैसला करें, ताकि अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो जाए, और लड़की के घर वाले भी आपको दुआ दें कि हम जो भी हुआ था ठीक है, जो होना था हो गया। तो हाँ, लेकिन हमें इस मुल्क में रहते हुए इंसाफ मिला। लेकिन जो भी लड़की के घर वाले हैं, उनको जो जहम मिला है, जो उनका जहम है, वो तो कोई भी नहीं भर सकता। लेकिन हमारे पास हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, वो ये है कि हम उनको इंसाफ दिलवा सकते हैं। सबसे पहले तो हमारी गुजारिश हुकूमत वक्त से है कि होश के नाहुन लें, और जो है ना इसके बारे में फ़ैसला करें। अल्लाहुल हक है, सच का खुदा है, और अल्लाह इंसाफ करने वाले को पसंद करता है, और अल्लाह खूब इंसाफ करना जानता है। एक फ़ैसला तुम यहाँ पर करते हो, और एक फ़ैसला अल्लाह पाक ऊपर करता है, और होता वही है जो खुदा कहता है। और अल्लाह और हमारे रब की, हमारे अल्लाह पाक की कुदरत ही है। वो कहता है हो जा तो वो हो जाता है। ये हमारे अल्लाह की, हमारे रब की, हमारे मालिक की, ठीक है, ये उसकी कुदरत है। तो आप लोग, आपसे गुजारिश है कि आप लोग इस तरह के कोई भी काम ना करें, अगर तो ये बिल्कुल सच है। क्योंकि अभी तक मुझे भी नहीं पता क्या है क्या नहीं, लेकिन हुकूमत ये जानती है कि ये सच है कि नहीं, क्योंकि हुकूमत के अंडर सब कुछ है। पूरा पाकिस्तान के जो भी कॉलेजेस हैं, पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, हर चीज़ उनके अंडर है। तो लिहाजा अभी अंजुमन तलबा इस्लाम ने 2 दिन हो गए हैं एहतजाज किए हैं, और आपने देखे होंगे हमारे एहतजाज अभी ज़िला सियालकोट में भी हमने किए हैं। तो डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में एहतजाज जो हमने किए, हमने वहाँ पे भरपूर तरह से हमने अपनी आवाज़ उठाई है। तो लाहौर में जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, वहाँ पे भी अंजुमन तलबा इस्लाम ने रब्ता किया है। जो है वहाँ के तलबा हैं, अंजुमन तलबा इस्लाम के कारकुनान ने उनसे रब्ता किया है, और उनको मुकम्मल इस बात पर जो है ना अपने साथ मिलाया है कि आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, हम हर हाल में आपके साथ खड़े हुए हैं। और लिहाजा अभी जो है ना पुरअमन एहतजाज हो रहा है।
तो वो भी कानून के दायरे के अंदर रहकर, और हमारा जो आइन है पाकिस्तान का वो हमें इस बात की इजाज़त देता है कि आप पुरअमन तरीके से एहतजाज कर सकते हैं। तो लिहाजा जो स्टूडेंट है, जिन लोगों पर आपने तशद्दुद किया है, कम अज़ कम आप ये देख लें वो पाकिस्तान का फ्यूचर है। इन्हीं में से आगे से सारे लोग डॉक्टर्स निकलेंगे, इंजीनियर निकलेंगे, आपके जो पायलट हैं एयर फोर्सेस में वो निकलेंगे। गन चलाना तो हर कोई जान लेता है, गन चलाना हर गली में जो इंसान रहता है वो भी गन चला लेता है, लेकिन ये जो आपके बड़े काम है, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, ये जो आपके जो एयर फोर्सेस हैं, आपके काफ़ी ज़्यादा जो नैब के अंदर जो लगते हैं, हर जगह पे आपके आईटी की जो आपकी फील्ड है, आपका आईटी आपको पता है आजकल जो दौर है वो भी कंप्यूटर का है। तो ये जो आपके जो स्टूडेंट्स हैं ये आपका फ्यूचर है, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर रह करके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे और कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर जा करके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, किसी और कंट्री में पाकिस्तान का नेम रोशन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई तलबा बाहर जा करके कुछ नेम रोशन करेगा पाकिस्तान का, तो उस पर उस लड़के का नाम नहीं आएगा, उसका ये भी आएगा कि ये कहाँ से बिलोंग करता है, ये पाकिस्तान से बिलोंग करता है। वहाँ पर जो भी वो अच्छा काम करेगा तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया जाएगा, अगर वो बुरा काम करेगा तो भी इसमें पाकिस्तान को ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। पाकिस्तान की जो तारीफ़ है वो भी इसके हाथ में है, और पाकिस्तान की जो अगर तो तारीफ़ नहीं है, अगर उल्टा काम है तो वो भी इसके हाथ में डिपेंड करता है। लेकिन ये कहने का मकसद ये है कि ये तलबा आपका फ्यूचर है। आप अगर वो एहतजाज कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप उनको सिक्योरिटी दें, ताकि उनको किसी किस्म का जो है ना सामना ना करना पड़े। आप उनको यकीन दिलवाएं कि देखें हम आपके साथ हैं, हम आपके मुहाफिज हैं, हमें आप ही के टैक्सों से सैलरी मिलती है, आप ही के टैक्स से जो है ना हम लोग महीने के जब हमारा महीना एंड होता है आप ही के टैक्स के पैसों से हमें तनख्वाह मिलती है, और हम लोग आपकी हिफाजत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान का एक आइन है, पाकिस्तान के कानून है, तो आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, हमारा आइन इस बात की इजाज़त देता है, तो आप लोग इसको करें। लेकिन हम लोग भी बिल्कुल आपके साथ हैं। तो जो है ना आप प्यार से उनके साथ बात करें। लेकिन ये आपने ये जो हरकत की है, अभी मैं देख रहा था तो काफ़ी ज़्यादा जो तलबा थे ना उनका खून वगैरह भी निकला है, किसी को हाथ पे चोट लगी है, किसी का सर फट गया है। एक मैंने तलबा को देखा था, जो स्टूडेंट है ना उसकी जो पैंट थी वो पीजीसी का स्टूडेंट था, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का, तो उसकी सारी जो पैंट थी वो गंदी हो गई हुई थी नीचे खून के साथ। ठीक है, मैं इसको सॉरी गंदी मैं नहीं बोलूँगा, इसको ये मुनासिब अल्फाज नहीं है। तो लेकिन जो उसके कपड़े थे वो खून के साथ जो है ना वो रंगीन हो गए हुए थे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ये देखें कि वो भी मुसलमान हैं, हम सब हमारे आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। ठीक है, तो हमारे ऊपर इस तरह के काम जो है ना वो ज़ेब नहीं देते। तो हम लोग सब मुसलमान में आपस में भाई भाई हैं। हजूर पाक का भी इरशाद यही है, नबी पाक हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, मोमिन हम सब। ठीक है, हम सब आपस में भाई हैं, तो हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हम सब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, और हमें हर बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर तो हमारे जो रखवाले हैं, हमारे जो कानून के रखवाले हैं वही हमारी हिफाजत नहीं करेंगे तो हम लोग फिर किसको बोलेंगे। हम लोगों ने ये तो नहीं बोला कि जो, या फिर तलबा ने ये तो नहीं कहा कि हम लोग डंडा पकड़ के तो खुद ही जो है ना सबको मार देंगे, या गार्ड को हमारे हवाले कर दो हम उसको मार देंगे। हमने सिर्फ आपसे गुजारिश की है, एहतजाज किया है कि जो भी सच्चाई है उसका आप लोग पता लगवाएं। अगर तो किसी किस्म का आपके ऊपर दबाव है तो भी बड़े मेहरबानी उस दबाव को, अब बस आप उस दबाव के ऊपर आप कब्र के दबाव को याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमसे पहले भी, आज से हज़ारों करोड़ों साल पहले भी दुनिया यहीं पर थी। ठीक है, बहुत से इंसान आए चले गए, वो भी मेरी तरह बात करते थे, आपकी तरह वज़ीर आज़म बनते थे, डीएसपी बनते थे, गली में ज़िंदगी गुजारते थे, कारोबार करते थे, आलिम बनते थे, स्कॉलर बनते थे, टीचर बनते थे, तलबा बनते थे, सब कुछ बनते थे। तो जिहाद करते थे, इस्लाम का नाम रोशन करते थे। ठीक है, और आपके सामने है सब कुछ। और नॉन मुस्लिम भी हैं इसमें, जो भी है आता है ज़िंदगी गुजारता है, हर एक को एक मुख्तसर सा वक्त मिला हुआ है, उसके अंदर इंसान ने जो भी करना है उसके बाद में हमारी अबदी ज़िंदगी शुरू हो जाती है, उसके अंदर हमें इसका सिला मिल जाएगा। लिहाजा आपसे बहुत ज़्यादा गुजारिश है, बहुत ज़्यादा गुजारिश है, नहायत अदब के साथ गुजारिश है, हुकूमत वक्त के साथ गुजारिश है, पुलिस वालों के साथ से हमारी गुजारिश है, अंजुमन तलबा इस्लाम की गुजारिश है कि बराए मेहरबानी होश के नाखून लें। अगर तो कुछ भी आपको इस बात का सच्चाई का पता है तो इस पर पर्दा मत डालें, क्योंकि अगर आप पर्दा डाल रहे हैं आपका पर्दा सिर्फ आपकी हद तक है, लेकिन ऊपर अल्लाह बैठा हुआ है, अल्लाह ताला ऊपर बैठा हुआ है, अल्लाह पाक सब कुछ देख रहा है।
और अल्लाह पाक किसी की रस्सी ज़्यादा देर के लिए ढीली नहीं छोड़ता, और खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। और जब खुदा की लाठी किसी को पड़ती है ना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस इंसान के साथ क्या हो सकता है। लिहाजा आप लोग होश के नाखून लो। तो मैं आपसे बहुत ही जो है ना अदब के साथ, बहुत ही प्यार के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, आप जो भी सच्चाई है उसको आवाम के सामने लेकर के आएँ। उस लड़की के जो वो हमारी बहन है उसको इंसाफ दिलवाया जाए पर्दे में रह करके। इवन कि मैं इस बात के हक में भी नहीं था। अगर तो पहली बात तो मैंने आपको सारा कंफर्म किया है, जो लड़की का नेम है किंजा सलीम, जो कि हमें बताया जा रहा है, ये बिल्कुल अगर करेक्ट है तो ये भी सामने नहीं आना चाहिए था। तो इस पर हाँ, इस पे जो है ना खानदान वालों पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। हम सब इस बात को समझ सकते हैं। अगर हम लोग खुद को उस लड़की के खानदान की जगह पर देखें तो हम इन सब बातों को समझ सकते हैं। तो मैं नहायत ही अदब के साथ गुजारिश करता हूँ अपनी तरफ से, जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनकी तरफ से, जो मेरे और भी मुसलमान भाई हैं और भी जो हमारी तंजीमें हैं उनकी तरफ से, और जो हमारे बाकी लड़की के ख़ानदान वाले हैं जो भी हैं, सब की तरफ से मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि बड़े मेहरबानी सच्चाई को सामने लेकर के आए अवाम की। अगर कुछ भी सच्चाई नहीं इसमें तो आप कम अज़ कम बगैर किसी प्रेशर के आप अपना मौक़िफ़ तो सामने रखें ना। जो आप हरकतें कर रहे हैं, स्टूडेंट को मार रहे हैं बिला वजह, अगर तो एहतजाज कर रहा है स्टूडेंट, उनको करने दें, आप उनको प्रोटेक्शन दें, उनको सिक्योरिटी दें, उनकी हिफाजत करें, उनको तसल्ली दें। ये क्या हुआ, आप उनको सस्पेंड कर रहे हैं, आप उनके ऊपर आगे से जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है। मैंने सुना है कि कहीं कहीं पर ना कॉलेज के बाहर पुलिस वालों ने गोलियां भी चलाई हैं। अभी जिस तरह अभी ज़िला सियालकोट के पंजाब कॉलेजेस है, हाजीपुरा ब्रांच है, कश्मीर रोड पे ब्रांच है, चाइना चौक पर एक ब्रांच है, जो भी ब्रांचेज हैं वो, इसके अलावा जो लाहौर में ब्रांचेज है, जिनकी मैंने वीडियोस देखे हैं, मैं सिर्फ उनका ही जिक्र करूँगा। जो मैंने देखा उसका ही मैं अभी जो मैंने बातें की हैं वो भी मैंने सिर्फ वो बातें की हैं जो मैंने देखा है। मैं अपने से कोई भी बात नहीं करता, ना ही अंजुमन तलबा इस्लाम की ये आदत है कि अपने से कुछ बात करे खुद से लगा करके। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो कॉलेजेस हैं उनके बाहर बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है ना पुलिस की वैन्स और पुलिस की बारी नफरी वहाँ पर मौजूद है। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तो मौजूद है, वो जुल्म क्यों कर रहे हैं अवाम के ऊपर? वो तलबा को पकड़ पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं, उनका कैरियर तबाह हो रहा है, उनके ऊपर एक साइन लग जाएगा, उनका करैक्टर सर्टिफिकेट ख़राब हो जाएगा, उनका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, उनका फ्यूचर क्या पूरे पाकिस्तान का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर तलबा आगे नहीं जाएंगे तो आपको कौन रिप्रेजेंट करेगा? आपकी हुकूमत थोड़ी देर तक रहेगी। जो आगे आपकी यूथ है, आपकी नौजवान नस्ल है, वो आगे आगे आकर के आपको क्या बोलेगी? और इसी नस्ल ने आपकी जो आने वाला आपकी जो नस्लें हैं उनको आपके बारे में बताना है, तारीख लिखी जानी है, ये सब कुछ लिखा जाता है। तो जिस तरह आप करेंगे उसी तरह आपको जवाबी कार्रवाई की जाएगी। तो लिहाजा आप हमसे बेहतर कानून आप जानते हैं, क्योंकि आप लोग कानून के रखवाले हैं। हमें तो अगर कानून का 0.1% पता है तो आपको 110% पता है, क्योंकि आप लोग कानून के लिए काम करते हैं, आप लोग कानून के रखवाले हैं, लॉ के आप लोग रखवाले हैं। आप सब ने जो है ना ट्रेनिंग ली हुई है, आपको हमसे ज़्यादा पता है। तो लिहाजा इस बात पर होश के नाखून लें। मैं ये लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ आपके लिए कि होश के नाखून लें। बराए मेहरबानी ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी काफ़ी मिसालें दे दी हैं, इससे पहले भी ऐसा मत कीजिए। अल्लाह पाक सब कुछ देख रहा है, और कब्र के अंदर किसी की सिफारिश नहीं चलती। कब्र के अंदर किसी की सिफारिश नहीं चलती। खुदा ना खास्ता जो भी ये मामला है, अगर तो हुकूमत को पता है ऐसा वैसा कुछ हुआ है लड़की के साथ, हुकूमत को इस बात से बखूबी इल्म है, तो हुकूमत को और जो हुकूमत के जो आगे जो भी इनके उन्होंने जिनकी जिम्मेदारियां लगाई हुई है, और जो हमारे भाई पुलिस में है, सबसे पूछ होगी। क़यामत वाले दिन ये लड़की आपसे पूछेगी, कब्र के अंदर ये सवाल करेगी, हर जगह पर ये पूछेगी। और हुकूकली बात का आपने सुना होगा, उस लड़की को इंसाफ दिलवाना आपके ज़िम्मे है। ठीक है। उसके ख़ानदान वाले, हम सब लोग आपको टैक्स देते हैं, हमारा एक कानून है, एक आइन है, हम सब मुसलमान हैं, हम सब नबी पाक के उम्मती हैं, इस्लाम के कुछ कानून हैं, उनकी रखवाली के लिए हमने आपको तैनात किया हुआ है। हम लोग आपको पैसे देते हैं अपने टैक्स से, अपनी हलाल की कमाई से आपको हम लोग टैक्स देते हैं। अब टैक्स से आप लोगों की सैलरी आती है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग हमें इंसाफ दिलवाएं। ठीक है। अगर कोई इंसान किसी के पास कारोबार में मुलविस हो ना, तो वो अपने मालिक की हर बात मानता है। लेकिन आप लोगों का सीन ये है कि आप लोग मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों का सीन ये नहीं है। आपका सीन ये है कि आप लोग भूल गए हुए हो कि आपको जो पैसे है वो कौन दे रहा है, आपकी जो तनख्वाह है वो कहाँ से आ रही है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि आप लोग जिनसे पैसे ले रहे हैं उनसे किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं। आप लोग हमारी रखवाले के लिए हैं। हमारे जो कानून है पाकिस्तान के, हमारे जो इस्लाम के कानून है, हमारे जो पाकिस्तान के आइन है, हमारे जो बुनियादी हकूक़ हैं,
हमारे जो बुनियादी हकूक़ हैं, उनके कुछ राइट्स हैं, उनके कुछ कानून हैं, तो उनकी हिफाजत करना आपकी ज़िम्मेदारी है। लिहाजा अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी और बिल्कुल सही तरह से अमानत, ठीक है, उसको एक अमानत समझिए कि आपके पास एक अमानत है जो कि अवाम की तरफ से आपको मिली है, आपको चुना गया है, ठीक है। अमानत ये है कि आपके पास कानून है, उसकी आपने रखवाली करनी है, उसको आपने अच्छी तरह से जो है ना आगे सर्व करना है, उसके दायरे, कानून के दायरे में रह करके आपने खुद को भी देखना है, हमें भी देखना है, और कानून को भी देखना है, पाकिस्तान को भी देखना है, इंसाफ को भी देखना है, अपनी हर चीज़ को देखना है। तो लिहाजा अंजुमन तलबा इस्लाम का आपसे यही मुतालबा है कि अगर तो आपको इस बात का बिल्कुल भी यानी कि इल्म नहीं, तो बराए मेहरबानी इस पर इंक्वायरी बिठाएं। तो और जो मेरे आखिरी बात है वो मैं पुलिस से मुखातिब हूँ, जो हमारी फोर्सेस हैं। अगर तो आपको इस बात का पता है और आपके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, या आपको दबाव जो है आपके ऊपर प्रेशर या दबाव आ रहा है मियाँ आमिर की तरफ से, जो कि पंजाब कॉलेजेस का या यूसीपी का मालिक है, तो ये लोग नाउज मैं नहीं बोलना चाहता ये लफ्ज़, ये लोग खुदा से ऊपर नहीं है। नाउज़ बिल्ला, नाउज़ बिल्ला, नाउज़ बिल्ला, अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, हमारा रब अल्लाह पाक है, ठीक है, अल्लाह ताला हमारा रब है। हम सबको खुदा ने पैदा किया है, और हमारे आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम हैं, और इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। लिहाजा हम सबको जो है ना सोचना चाहिए कि हम किस नबी के उम्मती हैं, और जो हमारा रब है उस हमारे रब ने कुरान पाक के ज़रिए हमारे पास जो अहकामात अपने पहुँचाए हैं, उनके अंदर क्या तफसीलें हैं, क्या अहकामात हैं, और जो हमारे रब ने ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें जो कानून और तौर तरीके बताए हैं, उन सबको समझने की हमें ज़रूरत है। तो उसके मुताबिक हमें सारे फ़ैसले करने चाहिए। अगर तो आपके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर है, तो एक बात अपने जहन में रखें कि जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो आपको हुकूमत नहीं दे रही। हुकूमत को पैसे कौन लोग दे रहे हैं? वो हम दे रहे हैं। हम किस बात के पैसे दे रहे हैं? हम लोग अपने कानून, अपने जो हमारे राइट्स हैं, उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग टैक्स देते हैं, ताकि हमारा मुल्क भी आगे बढ़े, हमारे कानून की भी रखवाली की जाए, जो हमारे जो है बुनियादी हकूक़ है वो भी हमें दिए जाएँ। उसके मुतालिक जो है ना हम आपको टैक्स देते हैं, टैक्स से आपको हुकूमत के पास जाता है, आगे से हुकूमत ने आपको जो है ना वो रखा हुआ है, और आपको हमारे ही पैसों में से, हमारे टैक्स के पैसों में से तनख्वाह दी जाती है। आप लोग सबसे पहले इस बात को अपने माइंड के अंदर रखें। और दूसरी बात ये कि हम सब मुसलमान हैं, हमें हक़ के साथ खड़े होना चाहिए। और करबला वाला वाक़यात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। एक वोट का मसला था, एक वोट का मसला। यजीद ने बैत मांगी थी, ठीक है। हज़रत इमाम हुसैन हक़ के साथ खड़े हो गए, उन्होंने नमाज अदा की। किस हालत के अंदर नमाज अदा की सब जानते हैं। उन्होंने जो तकलीफ़ें, उनके ख़ानदान ने जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की सब जानते हैं। और हम सब जानते हैं हज़रत इमाम हुसैन का घराना क्या था, हम सब लोग जानते हैं, ठीक है। ना पूछिए कि क्या हुसैन है, करम की इब्तिदा हुसैन है। हम सबको बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप लोग मैं भी कि आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। और बराए मेहरबानी आप लोग जो है ना, मुझे जितना मैं बताऊँगा, मैं इस बात पर 24 घंटे से ज़्यादा बात कर सकता हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपसे बातें की आप लोग इसको समझ गए होंगे। आप सब ने हक़ के साथ खड़े होना है। आपका रब खुदा है, आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और हमारे नबी के बाद कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लेकर के आएगा। हमारे नबी ख़ातमुन नबिय्यीन है, रहमत लिल आलमीन है, ठीक है, ख़ातमुर रसूलुल्लाह है। और हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद कोई भी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लेकर के आएगा, कोई भी नबी तशरीफ़ नहीं लेकर के आएगा। जो रिसालत का सिलसिला है वो हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है ना ख़त्म हो गया था। जो हमारा अल्लाह पाक की तरफ से नबूवत का जो सिलसिला था वो ख़त्म हो गया था। तो हम सबको पता है सारी दुनिया किसके सदक़े, हमें सब कुछ जो हमें नेमतें मिली हैं, हमारे ऊपर जो रहमतें हैं, बरकतें हैं, सब कुछ किसके सदक़े हैं, हम सबको पता है। तो लिहाजा आप सिर्फ इस बात को जो है ना अपने जहन में रखें, हम सबसे 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 अजीम उम्मत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और हमारा रब अल्लाह है, और अल्लाहुल हक़ है, सच का खुदा है। या नबी सैयदी मुर्शदी।